हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसेट कमांडो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो कि अभी हाल ही में लिस्ट हुआ है। तो उसका नाम इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड है, जिसको IPL भी बोला जाता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसका डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं और साथ में हम लोग इसका बैलेंस शीट देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड के Q4 के रिजल्ट के ऊपर। देखिए, आज 28 मई है और आज ही इसका रिजल्ट आया है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ऑडिटेड फाइनेंशियल और एक ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अभी रीअपॉइंटमेंट हुआ है मिस्टर आनंद स्वरूप अग्रवाल का। तो ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और डिविडेंड देख लीजिए कि कंपनी ने डिविडेंड कितना दिया है। तो कंपनी ने 75 पैसा का डिविडेंड दिया है और एनुअल जनरल मीटिंग है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं एक डायरेक्ट कंपनी के रिजल्ट के ऊपर। तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं कंपनी के Q4 के रिजल्ट के ऊपर। देखिए, ऑल डिजिट रुपीन इन मिलियंस में है। एक बार से सीक्वेंस देखिए तो 31 मार्च 2022, 31 दिसंबर 2021 और 31 मार्च 2021। तो सीक्वेंस भी ठीक ठाक है। अब हम लोग देख लेते हैं कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि जो कंपनी का कोर बिजनेस है उससे कंपनी का इस क्वार्टर में कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो इस क्वार्टर में 1773 हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 1900 था और एक साल पहले की बात करें तो 1333 है। अगर हम लोग टोटल इनकम देखेंगे जो कि अदर इनकम इसमें इंक्लूड है, तो इस क्वार्टर में टोटल इनकम 1815 मिलियंस का हुआ है। इससे पहले के क्वार्टर में 1913 और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 1351 था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा गिरावट है और ईयर ऑन ईयर बेसिस देखिएगा तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप है। अगर कंपनी का एक्सपेंस देखिएगा तो कंपनी का एक्सपेंस इस क्वार्टर में 1413 है और इससे पहले के क्वार्टर में 1321 और एक साल पहले की बात करें तो 991। तो अब हम लोग प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट क्या है। तो ये देखिए, प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस इस क्वार्टर में 401 मिलियंस का है। इससे पहले के क्वार्टर में 592 था और एक साल पहले की बात करें तो लगभग 350 था। अब टैक्स वगैरह एडजस्टमेंट के बाद टोटल कम्प्रीहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड इस क्वार्टर में 302 मिलियंस का है। इससे पहले के क्वार्टर में 434 था और एक साल पहले की बात करें तो एक साल पहले 269 था। तो जिस तरह से रेवेन्यू में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा सा गिरावट था और ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप था, उसी तरह से दोस्तों इसका प्रॉफिट में भी मिल रहा है। अब हम लोग कंपनी का EPS देखें तो कंपनी का EPS इस क्वार्टर में 2.62 है। इससे पहले के क्वार्टर में 3.77 था और एक साल पहले 2.39 था। तो देखा जाए दोस्तों तो रिजल्ट ठीक ठाक ही है। अब हम लोग कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह देख लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है, पेस्टिसाइड यानी कि कीटनाशक वगैरह बनाती है, वैसे हम लोग देख लें इसका अबाउट तो इंडियन पेस्टिसाइड लिमिटेड इज वन ऑफ द ग्लोबली ऑपरेटिंग एग्रो केमिकल मैन्युफैक्चर इन इंडिया, यानी कि कंपनी एग्रो केमिकल बनाती है और ये 1984 से काम कर रही है। तो आइए दोस्तों, हम लोग कंपनी का मार्केट कैप वगैरह देख लें। तो कंपनी का करेंट मार्केट कैप देखिएगा तो कंपनी का करेंट मार्केट कैप 2803 करोड़ का है, यानी कि ये कंपनी अभी स्मॉल कैप है। और अगर कंपनी का PE रेशियो देखिए तो PE रेशियो 18.2 है और इसका बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू 49 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 41.6 है और इसका फेस वैल्यू की बात करें तो कंपनी का फेस वैल्यू 1 है। तो आइए दोस्तों, हम लोग इसका पीर कंपेरिजन देख लें कि तो ये देखिए दोस्तों, एग्रो केमिकल सेक्टर में फर्स्ट स्थान पे UPL है, सेकेंड स्थान पे PI इंडस्ट्रीज है और अगर हम लोग IPL की बात करें तो IPL 8वें स्थान पे है। अब हम लोग कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। तो इसका ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है दोस्तों। देखिए, अभी 2017 से ही अभी डाटा अवेलेबल है। तो कंपनी का 2017 में नेट सेल्स 223 करोड़ का था, जो कि अभी करंट में 672 करोड़ का है। इसका सेल्स ग्रोथ देखिए तो कंसिस्टेंसी से बढ़ते हुए है, कहीं भी इसका गिरावट नहीं है। अब हम लोग एक बार से इसका प्रॉफिट देख लेते हैं कि कंपनी का क्या प्रॉफिट भी कंसिस्टेंसी से ग्रोथ किया है या नहीं। तो ये देखिए, कंपनी का प्रॉफिट 2017 में 35 करोड़ का था, जो कि अभी करंट में 154 करोड़ का है। तो इसका प्रॉफिट भी दोस्तों ग्रोइंग मोड में ही है। अब हम लोग कंपनी का CAGR वगैरह देखें तो अभी हाल ही में लिस्ट हुई तो ज़्यादा डाटा तो अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी
कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखिएगा तो 3 साल में 38% का है, और वहीं प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा तो 3 साल में 60% है। अभी देखिए CAGR नहीं शो कर रहा है क्योंकि अभी हाल ही में कंपनी लिस्ट हुई है। तो थोड़ा सा हम लोग कंपनी का रिजर्व्स एंड बोरोइंग देख लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का रिजर्व्स सितंबर 2021 में 553 करोड़ का था, वहीं बोरोइंग 8 करोड़ का है। तो ये तो बहुत ही अच्छा बात है कि रिजर्व्स कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है और बोरोइंग लगभग डेट फ्री ही है। एक बार से शेयर होल्डिंग पैटर्न हम लोग देखें तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न मार्च 2022 में 66.56% है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का प्रमोटर अपना कुछ परसेंटेज बढ़ाए हैं। वहीं हम लोग FII की बात करें तो 2.20 है, और DIA की बात करें तो 1.06, और पब्लिक की बात करें तो 30.17 है। तो ये देखिए दोस्तों, कंपनी का करंट मार्केट प्राइस 243 रुपये का चल रहा है। अगर हम लोग एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में लगभग 14.5% की गिरावट है, 6 मंथ में देखिएगा तो लगभग 19%, और एक साल की बात करें तो एक साल में लगभग 29% का गिरावट है। और 5 साल देखें तो 5 साल नहीं है, अभी हाल ही लिस्ट हुआ है 9 जुलाई या 5 जुलाई को अभी कंपनी लिस्ट दिखा रही है, तब से थोड़ा सा गिरावट ही चल रहा है। तो वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।